कॉलेज की लव स्टोरी। एक लड़का करीब 19 साल का, उसका नाम गौरव था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। गौरव के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी थी तथा होली का त्यौहार के कारण उसके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कलकत्ता शहर से अपना घर झारखंड के रांची ज़िले में आने वाला था। गौरव का घर रांची ज़िले में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए थे। उन्हीं में से एक गौरव भी था। अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए पहुंचा। टिकट काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द आने वाली थी। गौरव को भी जल्दी से टिकट कटाने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लगा हुआ था। गौरव को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था। टिकट फॉर्म भरने के लिए ऐसे ही गौरव के ऊपर पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है, कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद गौरव कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे टिकट लेने में मेरी मदद कीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगी जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। गौरव कहता है, मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। लड़की कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। गौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिए, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सोनू की बात मान जाती है। लड़की गौरव की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में ही मिलाकर ले लूँगी। फिर गौरव अपने पॉकेट से पैसे निकालकर उस लड़की को देता है ताकि वह उसके लिए भी टिकट बनवा ले। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े ट्रेन के पास आए। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं, ट्रेन 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। गौरव और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का होता है। वहाँ से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। गौरव कहता है, ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी। गौरव पूछता है, ऐसा क्या बात है कि जब मैं खा लूँगा तो ही आप खाएंगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद गौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला?
तुम भी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है। इसी कारण से मुझको आपका नाम और पता है। अभी गौरव कहते हैं कि मुझे तो यह पता ही नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने आपको अपना नाम आपको कभी बताया भी था। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो जो बताया था मुझे अभी भी जानती हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे उनकी नींद टूटती है दोनों की। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही गौरव और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ ही देर बाद गौरव के मोबाइल पर एक कॉल आता है। गौरव अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है, कौन बोल रहे हो? उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर गौरव का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी से इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि गौरव को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। शोभा मोबाइल पर कहती है, आप अपने घर पहुँच गए? तभी गौरव कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुँच चुका हूँ। उसके बाद गौरव शोभा से पूछता है कि तुम अपने घर पहुँची? तभी शोभा कहती है कि हाँ, मैं भी 1 घंटा पहले ही पहुँच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया, इसलिए 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों रात दिन मिलकर बातें करते रहते हैं और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलाने के लिए एक दिन शोभा को स्टेशन पर बुलाता है और स्टेशन के बाजू में एक पार्क में वहीं पर दोनों एक दूसरे से मिलने का समय फिक्स करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों में खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह गौरव के परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, कहानी पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।